दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें। 2.5 लाख की बचत पर आप खरीद सकते हैं कृषि यंत्र, सरकार ने ऐलान किया है। वहीं बदल गया है मौसम का मिजाज, इन संभागों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12 मार्च 2021 को करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है 12 मार्च को। मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत विभिन्न निकायों में स्वीकृत किए गए 500 करोड़ के कार्यों का भी शिलान्यास किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को मिली है सौगात। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य के लिए जारी किए हैं 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि। वहीं आगामी 5 वर्ष तक के नगरीय निकायों के विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना का विमोचन किया गया है। तो गुड न्यूज़ है, इस प्रकार से करोड़ों रुपए प्रदेश को सौगात मिली है। वहीं किसानों को अब यहाँ कम दामों पर मिलेंगे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि यंत्र। तो समझते हैं आप कैसे कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर या कम दामों पर खरीद सकते हैं। कृषि से जुड़े उपकरण जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पावर टिलर तथा अन्य कृषि यंत्र जो ट्रैक्टर से संचालित होते हैं, उन सभी की कीमत एक तो वैसे ही अधिक होती है और ऊपर से उस पर लगने वाले टैक्स से उनकी कीमत और अधिक बढ़ जाती है, जिससे किसान आसानी से इन कृषि यंत्रों को खरीद नहीं सकते। कृषि यंत्रों की कीमत को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए राहत भरा फैसला लिया था। सरकार ने कृषि यंत्रों पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है, जिसका असर उनकी कीमतों पर पड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि यंत्रों पर लगने वाले टैक्स को 9% कम कर दिया गया है। पहले राज्य में कृषि यंत्रों पर किसानों को 10% का टैक्स देना होता था, जिसे अब कम करके 1% कर दिया है, अर्थात 9% टैक्स में कमी की गई है, जिससे लाखों रुपए किसानों को फायदा होगा। सरकार के द्वारा लिया गया फैसला किसानों के लिए राहत भरा है। इस फैसले के बाद किसान अब कम दामों पर कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले का कोई भी किसान ट्रैक्टर शोरूम जाता है तो डीलर उसे उस ट्रैक्टर की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताता है। तो समझिए आप किस प्रकार से दामों में कमी आई है, जो कि 10% टैक्स के साथ होती थी, परंतु अब सरकार ने टैक्स में कमी कर दी है, जिससे यही 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर अब किसान को 4,55,000 रुपए का पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जिससे किसानों को 5 लाख के ट्रैक्टर पर अब 45,000 रुपए की छूट होगी। इसी तरह कृषि से जुड़े सभी उपकरणों पर टैक्स कम होने से किसानों को लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्रों पर किसानों को 2.5 लाख रुपए तक का लाभ होगा। अच्छी बात है, आप अपने नज़दीकी शोरूम में जाएं और वहां जानकारी लें। वहीं अगली जानकारी है, ग्राम पंचायतों को खत्म करने पर हाई कोर्ट सख्त है। राज्य शासन को नोटिस दिया गया है और मांगा है जवाब हाई कोर्ट ने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिर एक बार राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। मुद्दा यह है कि ग्राम पंचायतों को अब सरकार ने खत्म कर दिया है, उसे बदलकर अब नगर परिषद करने जा रही है। इसको लेकर पंचायत के किसी नागरिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को तलब कर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले की खबर है। सागर जिले के अंतर्गत सुरखी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 5 ग्राम पंचायतों को खत्म कर दिया गया है और इसे नगर परिषद में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता सागर निवासी बंसत सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि 5 ग्राम पंचायतों को मनमाने तरीके से समाप्त किया गया है, जबकि नगर परिषद मुख्यालय से इनकी दूरी 13 से 15 किलोमीटर तक है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा है कि ग्राम पंचायतों से नगर परिषद तक आवागमन की सुविधा का भी अभाव है। इस मामले में पूर्व में राज्यपाल से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें यह लगता है कि पंचायतों को पंचायत ही रहने दिया जाए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किया है और जल्द से जल्द इस मामले में जवाब देने की बात कही है। तो इस प्रकार से यदि आपकी भी पंचायतों को सरकार खत्म कर रही है या फिर उसमें बदलाव कर रही है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ताकि आपकी पंचायत पंचायत ही रहे। क्योंकि पंचायत में पंचायती राज के कारण पंचायतों में बहुत सारी सुविधाएं आती है, चाहे वह राज्य सरकार की ओर से हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से। वहीं अगली जानकारी है, मौसम ने बदला है मिजाज। संभागों में आंधी सहित बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार देर रात से तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। वहीं बीती रात पचमढ़ी, जबलपुर, छिंदवाड़ा जिले में हल्की बारिश हुई, जबकि शुक्रवार सुबह से ही बूंदाबांदी में मौसम सुहाना बना हुआ है।
राजधानी भोपाल और इंदौर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने रविवार तक मौसम ऐसे ही बने रहने के संकेत दिए हैं। ध्यान रखिएगा, रविवार तक मौसम इस प्रकार से ही रहेगा। इन 2 दिनों के अंतराल में कहीं पर भी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में 14 तारीख तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। मौसम केंद्रों द्वारा बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में 4 सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं, जहां दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में 1.5 किलोमीटर ऊपर तक एक चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है। इसके साथ ही पश्चिम विक्षोभ का टकराव आज मध्य प्रदेश की हवाओं से होगा, जिसके बाद प्रदेश के अन्य हिस्से में बादल छाने लगेंगे और बूंदाबांदी जारी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के बादलों के टकराव के बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जाएगी। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश के साथ आंधी चलेगी। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जिन इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें वे संभाग हैं ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर सहित राजधानी भोपाल और इंदौर में भी झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इस प्रकार के मौसम से किसानों को भारी दिक्कत होगी, क्योंकि फसलें अभी कटकर खेत में पड़ी हुई है, जिससे फसलों को नुकसान होगा। यदि ज़्यादा ओलावृष्टि होती है तो किसानों की भरपाई सरकार को करना होगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। वहीं अगली जानकारी है, रबी विपणन वर्ष 2021-22 में चना, मसूर, सरसों तथा गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है। 15 मार्च से 15 मई तक चना, मसूर तथा सरसों की खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर। आप ध्यान रखिएगा, मैं तारीख आपको बता रहा हूँ। चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 15 मार्च से 15 मई तक चलेगी। वहीं गेहूं की खरीदी 22 मार्च से चलेगी। 22 मार्च से इंदौर और उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी चलेगी और 1 अप्रैल से शेष संभागों में गेहूं की खरीदी होगी। ध्यान रखिए तारीखों का। वहीं प्रदेश के 37 जिलों में मसूर का उपार्जन होगा, अर्थात मसूर की खरीदी होगी। वे जिले हैं राजगढ़, सतना, डिंडोरी, विदिशा, सागर, रीवा, नरसिंहपुर, दतिया, रायसेन, पन्ना, दमोह, मंडला, जबलपुर, शाजापुर, अनूपपुर, सिवनी, अशोकनगर, कटनी, मंदसौर, आगर, सीधी, सिंगरौली, सीहोर, छतरपुर, उमरिया, शिवपुरी, शहडोल, होशंगाबाद, भिंड, उज्जैन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, रतलाम, बैतूल, नीमच, हरदा और धार, इन सभी 37 जिलों में मसूर के साथ चने की भी खरीदी होगी। चने की खरीदी प्रदेश के सभी जिलों में होगी और इन सभी का उपार्जन 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। वहीं सरसों की खरीदी के लिए जिले आवंटित किए गए हैं, अर्थात जिन जिलों में सरसों की फसल होती है उन जिलों में सरसों की खरीदी होगी। वे जिले हैं, लगभग 38 जिले हैं। वे जिले हैं भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, ग्वालियर, बालाघाट, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, डिंडोरी, मंडला, दतिया, रीवा, सिंगरौली, आगर, गुना, पन्ना, रतलाम, सतना, अशोकनगर, शहडोल, राजगढ़, बड़वानी, अनूपपुर, सीधी, जबलपुर, शाजापुर, कटनी, उज्जैन, उमरिया, रायसेन, सागर, होशंगाबाद, दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा, इन सभी जिलों में सरसों की खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर और चने की खरीदी प्रदेश के सभी जिलों में होगी। तो इस प्रकार से तारीखों का ऐलान है जो राज्य सरकार ने किया है। खरीदी शुरू होने के 4-5 दिन पहले आपको मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर, आप उस हिसाब से तैयार रहें और खरीदी केंद्र पर अपनी फसल को ले जाएं और सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। मैं आपको फिर बता दूं, समर्थन मूल्य का रेट है गेहूं का 1975 रुपये, चना का 5100 रुपये, मसूर का 5100 रुपये और सरसों का 4650 रुपये प्रति कुंटल। इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपकी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंटों के जवाब देने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।